एक वीडियो वायरल होती है, एक औरत को दरख्त के साथ बांध कर तशद्दुद किया जाता है। तनाज़ा बेसिकली ज़मीन का ही है। लोग वीडियोस बना रहे हैं। कितनी सफाकी वाली बात है कि आप उसकी हेल्प नहीं करें। वो कोई जिन तो नहीं थे कि वो किसी के काबू नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्तिसाम बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ ज़िला कसूर के थाना कंगनपुर में। आपकी मुलाकात कराऊंगा SHO के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाले क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे बताएं कि एक वीडियो वायरल होती है, उस वीडियो में देखा जा सकता है कि संगलियों के साथ, रस्सियों के साथ एक औरत को बांधा जाता है और फिर तशद्दुद किया जाता है, फिर वो वीडियो वायरल हो जाती है। ये सारी कहानी है क्या? बेसिकली ये खालदा बेबी है, लालू के इधर गाँव है कसूर में, वहाँ की रहशी है। इनका पैसे का तनाज़ा चल रहा था अपने भाइयों के साथ। पहले भाई इसका एक 17 साल पहले अलहदा हो गया था इनसे। वो चला गया, लाहौर चला गया, बाद में वापस आ गया। घर का सारा जो इंतज़ाम इंतजाम है ये नफकी संभालती थी। इनकी 3 एकड़ ज़मीन है, तो 3 एकड़ का जितना जो ठेका शिका है, जितना पैसों का मामला था, घर में यही लुक आफ्टर करते। ये वीडियो कैसे बनी और आपको इत्तला कैसे मिली कि लालू की पुल पे एक लड़की को बांधा गया और उसको तशद्दुद किया जा रहा है? फिर वो जो बंदे थे वो कौन थे? और चौकीवाड़ी से 4-5 किलोमीटर दूर है। जब ये वाक़या होता है तो हमारी चौकी में ये इत्तला मिलती है कि एक ख़तून को बांधा गया दरख्त के साथ। अब मुझे वो बताते हैं, मैं फ़ौरी तौर पर इनको रवाना करवाता हूँ। मौके पे पहुँचे, वो जाते हैं तो देखते कि ख़तून को दरख्त के साथ बांधा गया होता है। तनाज़ा बेसिकली ज़मीन का ही है। हम कहेंगे कि जो ज़मीन बेसिकली पहले जब ये खुद उस सारा इंतज़ाम संभालती थी, जब इसकी वालदा इसके साथ थी, पहले वालदा इसके साथ रहती थी। ठीक है। जब भाई इसका वापस आया 17 साल बाद, उसने अलहदा मकान ले लिया, तो वालदा उसके साथ चली गई। वालदा ने जो 3 एकड़ ज़मीन है वो ठेके पे दी हुई थी। उसमें से 4 जो कनाल थी, वहाँ पे एक जो उनका ठेकेदार था, उसने फसल काश्त की। काश्त के पैसे थे फसल के, वो उसकी वालदा को दे दी। उन्होंने वो जब फसल काटने लगे तो ये ख़तून उनके पास जाती है, तो वो कहते हैं कि मुझे इसके पैसे दें आप। वो कहते हैं हमने पैसे तो अपनी वालदा को दे दिए। ख़वातीन में झगड़ा होता है, तब उनके बंदे भी आ जाते हैं। ठीक है। वो इस वजह से जब तनाज़ा बढ़ता वो इस ख़तून को मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ी की, मतलब ख़वातीन पे टॉर्चर करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं था। उनका कोई भी प्रॉब्लम था तो उनको थाने में आके, चौकी में आके अपना मसला बताते, हम मसला रिमूव करवाते। लेकिन उन्होंने खुद ही इंसाफ कहा कि मौके पर इंसाफ कर लेते हैं, जो बिल्कुल ज़ालिमाना भी है और गैर इंसानी भी है। सर, इसमें यह है कि कहानी के एक औरत है जो घर का सारा निज़ाम संभाल रही है और फिर वो जो ठेके भी इन्होंने पहले दी हुई थी, वो सारी जो है उसका मामला चल रहा था। वो जो ठेकेदार थे उन्होंने बांध के रखा हुआ था। क्या नहीं बदौली के थे। लेकिन बात बेसिकली वो मामला, अगर हम इंसाफ की बात करें तो जो वालदा थी, ज़मीन तो वालदा के नाम पे है सारी ज़मीन। तो बेसिकली वालदा ही इंटाइटल थी कि वो सारे पैसे ले, क्योंकि ये इतने अरसे से सारा इंतज़ाम ये संभाल रही थी। तो फिर उसको थोड़ा सा फील हुआ कि अब मेरी वालदा मुझसे छोड़ के भाई के पास चली गई है, तो ये मेरा किधर जाएगा, ये मामला था। बहरहाल उस खातून को बांधने का कोई जवाज़ नहीं था, बांधा गया। उस पर पीछे उसकी 2 बहनें थी, वो भी आ गई। उन लोगों ने फिर उनको भी हाँ, वीडियो में नज़र आ रहा है कि वो उनको बाधा हुआ है और पीछे से वो आ रही हैं। आपस में भी ख़वातीन भी आ गई, उस घर की ख़वातीन की भी लड़ाई हुई, इनके बंदे भी आ गए, वो भी लड़ना शुरू हो गए। अच्छा सर, कुछ लोग कह रहे थे कि ये मामला बहन और भाई का है कि ज़मीन का तनाज़ा कोई चल रहा है। बहन भाई का तनाज़ा चल रहा है इनका आपस में। इनकी पहले मुकदमा भी था, भाई ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया हुआ था। वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन वो थोड़ा सा इंटरलिंक हो गया, क्योंकि वो वालदा पहले इसके साथ रह रही थी, इनके साथ, तब वालदा इनके साथ ही जब मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन बाद में वो वालदा अपने बेटे के पास चली गई, थोड़ी सी चेंजेस आ गई। ठीक है। माहौल जब चेंज हुआ तो फिर खातून की पोजीशन थोड़ी सी कमज़ोर हो गई कि वालदा जब मेरे साथ ही ज़मीन उसकी वालदा के नाम पे है, तो ठेका शिका जो है वो पैसे वालदा संभालती थी। अब जब वो ज़मीन के मालका ही एक साइड पे चली जाए, जैसे लड़की को छोड़ के, तो फिर थोड़ी सी वो ट्रायंगल चेंज हो जाती। ठीक है सर, जब मुलजमान को आप पकड़ के यहाँ पे लेके आए तो उनका रिएक्शन कैसा था? वो क्या कहते हैं? आपने पूछा होगा कि किस जो उनसे पूछा था, पहले तो बताते हैं कि जी वो जज्बात में आके ऐसा हो गया, गलती फिर अपने लोग मानते भी थे ऐसे ऐसा होना नहीं चाहिए। हमने भी उनको कहा कि आपका मामला आप ज़बानी कलामी भी तय कर सकते थे। अगर ख़वातीन का आपस में झगड़ा हो रहा था तो आपको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। और उसको बांधने वाली तो बात बिल्कुल ही एक वहशियाना अमल है, गैर इंसानी अमल है। किसी को मर्द हो या औरत हो, उसको किसी को बांध नहीं जाए किसी चीज़ के साथ, वो जाती है। सर, इसमें एक मेन बात ये है कि वो जो लड़की है, खेती बाड़ी के मामला सारे उसके पास ही, क्या कोई बड़ा भाई तो वो तनाज़ा चल रहा है, वालिदैन ये वो कोई भी नहीं इनके साथ था? नहीं, भाइयों के साथ तनाज़ा चल रहा है ना, 2 भाई हैं, उन्हीं के साथ तनाज़ा है। वालिदैन वालद उसका फौत हो चुका है, वालदा इसी के साथ ही पहले, इस वजह से ये सारा संभाल रही थी। तो जब वो वालदा थोड़ी सी साथ अलहदा हो गई, भाई के पास चली गई,
तो थोड़ा सा इसको भी इस तरह फील हुआ। आपको 15 पे कॉल आई या किसी ने इतला दी पहले हमें वैसे किसी ने इतला दी थी। कि अब मामला किस तरह हल हुआ, आमने सामने बिठाया, कैसे गपशप कैसी? अभी मामला इनका चल रहा है। अच्छा, जो लड़की है उनके लवाहिकी ने उनका कैसा रिएक्शन था कि हमारी लड़की को बांध दिया है? ये गांव में ये बोल एक डीपली बात है। जी जो लड़की थी उसकी एक बहन उसके साथ रहती थी, एक बहन अलग रहती थी। वही सबसे पहले इसको बचाने के लिए आई। बेचारी बात उनके बहन है कि ये लड़ाई होगी, उसको बांध दिया गया है। तो एक का तो बंदा था जो शरारती किस्म का था, जो कहता था कि इसको ना खोला जाए, वो फिर गिरफ्तार भी हुआ। जब आप वहाँ पे पहुँचे, आवाम सारा तमाशा देख रही थी, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? हमारा मास्टर शायद तमाशा ही है। जब हम पहुंचे तो ऑलरेडी वो खातून बंदी हुई थी। अब वीडियोज़ में भी देख रहे हो बंदे खड़े इर्द गिर्द। मैं ये सोचता हूँ कि वो लोग जो लोकल लोग हैं, जो हमसाए हैं, उन्होंने ये एक्शन क्यों नहीं लिया? मेरा ख्याल है कि हमारे जाने से पहले उनको उनसे छुड़वा देना चाहिए था। तो लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, तो ये कितनी है वो सफाकी वाली बात है कि आप उसकी हेल्प नहीं करें, आप बस वीडियो बना रहे हो उसकी कि ये बंदी हुई है। मतलब वो लोग बांधने बोले वो कोई जिन तो नहीं थे कि वो किसी के काबू नहीं आएंगे। बिल्कुल उन्हें बताया कि आप गलत काम कर रहे हैं। इसकी इजाज़त ना आपको मुआशरा देता है, ना उसको कोई आपका कानूनी इजाज़त देता है, ना आईनी इजाज़त देता है। सर, जो नाजरीन आपको आवाम देख रही है उनको क्लियर मैसेज? नाजरीन के लिए है कि ख़वातीन के साथ बड़े तहज़ीब से और एहतराम से पेश आएँ। ख़वातीन किसी भी रिश्ते से आपसे मुंसलिक हैं, बहन की सूरत में, बेटी की सूरत में, बीवी की सूरत में या आपके कुलीग्स की सूरत में, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें।